6 महीने से हमें थ्रेट कॉल आई हुई है और उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा हुआ है कि हमारे कुछ बंदे तुम पर नज़र रखी हुई है और हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमें फ़ोन पर ये कहा पाकिस्तान से थ्रेट कॉल आए चाहे वो मार भी दें, लेकिन मरते दम तक हमारे जो श्वास हैं वो भारत माता के लिए होंगे, अपने सनातन धर्म के लिए होंगे, उसे हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि जम्मू में आतंकवादी है ही नहीं, तो ये 5 आतंकवादी जो हैं ये कहाँ से आए, ये कहाँ से पैदा हो गए? तब आपको आउटपुट इनपुट नहीं मिली। अगर इन्हीं में से कोई हमारी जान का दुश्मन होगा तो हम तो विश्वास करते हैं अपने हनुमान जी पे, लेकिन हमारे साथ हमारी फैमिली भी रहती है। कोई ऐसी अनहोनी हमारे साथ होती है या फिर किसी और संत के साथ होती है जो जिनको थ्रेट है, तो जब अनहोनी हो जाएगी फिर ये लोग आएंगे और थोड़ा सा वो करेंगे, अफसोस करेंगे कि हमें बहुत दुख है, ताकि इनकी सिक्योरिटी बची रहे इन लोगों के लिए। हमारे समाज में संतों का बहुत ही अहम रोल है और हजारों लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं और उनकी कही हुई एक एक शब्द उनके लिए बहुत ही अहम होता है। उसी के चलते आज हमारे साथ साहिल जी महाराज हैं, जो कि बाल संत के नाम से पूरे भारत में जाने जाते हैं और उनसे आज खास मुलाकात करवाएंगे। साहिल जी, आपका स्वागत है A to Z न्यूज़ में। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपको जय श्री राम कहना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं आपको सुनता हूँ आपके मुख पे सबसे पहले शब्द निकलता है जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुस्तान, सारा देश और पूरा विश्व जानता है कि लोगों की आस्था संतों के प्रति बहुत ज़्यादा रहती है जी। और जैसे कि आपने कहा कि संत अपनी वाणी से, अपने मुखारविंद से अगर कोई बात लोगों से कहना चाहता है तो लोग उसे फॉलो भी करते हैं, क्योंकि हमारे लोग और हमारे हिंदुस्तान की जो जनता है, जो लोग हैं, वो भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और हमें लगता है हिंदुस्तान जैसा देश कोई देश नहीं ऐसा हो सकता। और हमारे देश ने तो इतिहास गंवा रहा है, हमेशा से ही सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है और हमारे संत जैसे स्वामी विवेकानंद जी उन्होंने भी हर एक धर्म की हर एक धर्म को मान सम्मान दिया है और उनको अपने गले से लगाया है। ये संतों का हमेशा से रहा है। साहिल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि 2 बार आपको फ़ोन कॉल आ चुके हैं, पाकिस्तान से 2 बार कॉल आ चुकी हैं, कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा पर भी बड़े सवाल या निशान उठाए गए और आपके द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई गई कि आपको सुरक्षा प्रोवाइड की जाए। और आपके साथ साथ भारत में बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिन पर कहीं ना कहीं हमले हुए, यहाँ तक कि उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया गया, शहीद कर दिया गया, लेकिन सुरक्षा पर आज भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाए जाते हैं और आप पर भी पाकिस्तान की तरफ से 2 बार कॉल आ चुकी हैं, धमकी भरी कॉल आई हैं आपको, जिसमें भी साफ तौर पर आपको धमकी दी गई है कि आपको जान से मार दिया जाएगा अगर आपने इस चोले को नहीं उतारा तो। जी, हमें 14 अगस्त को 2020 में सबसे पहले थ्रेट कॉल आई थी पाकिस्तान से जी। उसके बाद हमें 6 अक्टूबर को आई, जिसकी सूचना हमने प्रशासन को दी और हमारा जो कार्य है राष्ट्र हित में, हम उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये हम 4.25 साल की आयु से ही इस रास्ते पर चल रहे हैं और चाहे हमें पाकिस्तान से थ्रेट कॉल आए, चाहे वो मार भी दें, लेकिन मरते दम तक हमारे जो श्वास हैं वो भारत माता के लिए होंगे, अपने सनातन धर्म के लिए होंगे, उसे हम कभी भी छोड़ेंगे नहीं। हाँ, कुछ संतों को मौत के घाट भी उतार दिया गया है, बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पलें हैं, लेकिन रिसेंटली में आपने देखा होगा जब पिछले दिनों पालघर में हमारे संतों को मार दिया गया था बहुत ही बुरे तरीके से, वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा कुछ किया नहीं। और अभी ये देख लीजिए जम्मू में हमारे साथ भी ऐसा ही चल रहा है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा कि इसका संज्ञान लिया जाए और ये हमें कॉल कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, कहाँ से आ रही है, इसकी सूचना हमें ज़रूर दें और इसका संज्ञान जो है वो लिया जाए। लेकिन 6 महीने हो गए इस बात को, अभी तक पुलिस के द्वारा हमें ये नहीं बताया गया कि वो कॉल जो है, ये बताया था कि पाकिस्तान से आई थी, लेकिन जैसे कि एसएसपी जम्मू ने कहा था कि वहाँ से कितना खतरा हो सकता है, तो ये हम पता करके 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, आपको बताएंगे। अभी तक हमें कुछ भी बताया नहीं गया।
साहिल जी, कोई सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की गई है? जब हमें थ्रेट कॉल आई थी 14 अगस्त को, उसके बाद इन्होंने हमें 6 बंदे गार्ड में लगाए थे और सारे के सारे विदाउट वेपन थे। जी आप हमें ये बताइए कि यदि आप पुलिस की सुरक्षा किसी को देते हो, जी उसमें इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर लगाया था, एक एएसआई, 4 कांस्टेबल, जी सारे विदाउट वेपन, किसी के पास आर्म्स नहीं थे, डंडे लेके आए थे। हनुमान जी ना करे कोई ऐसी अनहोनी हो, लेकिन अगर अनहोनी हो जाती तो वो डंडों से क्या करते, आप स्वयं हमें बताइए। जी तो इसके ये हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन सी सिक्योरिटी थी जो डंडे लेके घर के बाहर बैठती है। और उसके बाद वो वापस भी ले ली गई और उसके बाद अभी तक सिर्फ यही सुनने को मिल रहा है, इंक्वायरी चल रही है। तो आप ये कौन सी सुरक्षा कर रहे हैं? और क्या ये साहिल जी, आपको क्या लगता है कि किसी अप्रिय घटना का इंतजार किया जा रहा है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तभी हरकत में आती है जब कोई अप्रिय घटना घट जाती है। हाँ, हमें लगता है कि ऐसा ही होगा कि अगर कोई ऐसी अनहोनी हमारे साथ होती है या फिर किसी और संत के साथ होती है जो जिनको थ्रेट है, तो जब अनहोनी हो जाएगी फिर ये लोग आएंगे और थोड़ा सा वो करेंगे, अफसोस करेंगे कि हमें बहुत दुख है, ताकि इनकी सिक्योरिटी बची रहे इन लोगों के लिए। हालांकि जब आपको ये फ़ोन कॉल्स आते हैं पाकिस्तान से, तो उसके बाद आपके जितने भी फॉलोवर्स थे वो सड़कों पर थे। ये लोगों की आस्था है, जो लोग हमसे प्यार करते हैं। आप हमें बताइए कि अगर किसी को भी कोई मारने की धमकी देता है तो फैमिली को दुख होता है। डेफिनेटली। तो हमारी फैमिली ये हिंदुस्तान की जनता है, ये सारी हमारी फैमिली है। तो उनको तकलीफ़ हुई कि हमें थ्रेट आया और कोई मारने की धमकी दे रहा है, ये उनका प्यार था हमारे प्रति। लेकिन हमने उनको कहा कि आपको सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार बड़े अच्छे से इसका संज्ञान लेगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हलचल, कोई सपोर्ट हमें नहीं मिला। साहिल जी, आप एलजी साहब से मिलने की आपने कोशिश की या उनकी तरफ से आपको कोई आश्वासन दिया गया? जी बिल्कुल, हम एलजी साहब से भी मिले थे और उनको भी हमने सारी घटना बताई और लिखित में उनको हमने पत्र भी दिया कि ऐसी वारदात हमारे साथ हुई है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब तक ये इंक्वायरी चल रही है तब तक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तब आप लोग देख लीजिएगा कि कितना थ्रेट है, कितना नहीं है। लेकिन जब तक इंक्वायरी चल रही तब तक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से बात करी, उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उनको क्या कहा या फिर जो उनकी इच्छा थी वो उन्होंने किया, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं कि सीधे तौर पर 2 बार पाकिस्तान से थ्रेट कॉलिंग आती है, लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। क्या हमेशा की तरह एडमिनिस्ट्रेशन इस बार भी इंतज़ार कर रही है कि कोई अप्रिय घटना घटे तो उसके बाद इसमें संज्ञान लिया जाए? साहिल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारा यूथ है जो आपको फॉलो करता है, तो जिस प्रकार से हमारे यूथ की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के यूथ की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं क्राइम रेट बढ़ते जा रहा है, नशेखोरी की तरफ हमारा यूथ लगातार जा रहा है। तो आपकी तरफ से किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? जी, हम हमेशा से अपने यूथ को, अपने युवा भाइयों को यही कहते हैं कि आप लोग नशों से दूर रहें। और उनको दूर रखने के लिए जैसे कि हमारे कुछ प्रयास रहते हैं, जो भी युवा भाई हमें मिलते हैं तो हम उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ लेकर जाने का पूरा प्रयास करते हैं। और पहले हम देखते हैं कि इन्हें रुचि कौन से स्पोर्ट्स में है। अगर वो रनिंग में है, अगर बॉक्सिंग में है, किक बॉक्सिंग में है, रेसलिंग में है, तो हमसे जितना हो बनता है हम उनकी मदद करते हैं, ताकि जो व्यक्ति और जो हमारा भाई एक्सरसाइज करेगा ना 1 घंटा या 2 घंटे, तो उसे नशा करने की होश नहीं रहेगी। फिर उसे सिर्फ एक ही नशा दिखेगा, वो होगा डाइट का, दूध दही का, क्योंकि उसको वो दूध दही, वो डाइट जो है वो चाहिए, उसकी बॉडी मांगेगी। तो इसी तरह से हमारे प्रयास हैं अपने भाइयों को नशों से दूर रखने के लिए। जी, अगर हमारे समाज की बात की जाए तो धीरे धीरे हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लगातार प्रयास चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब की तरफ से भी कि संस्कृति को बचाया जाए। जी और हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की आवाम की, तो जैसे कि हम लोग डोगरे हैं। जी क्या बात है, हमेशा सुनने को मिलता है कि डोगरी भाषा जो है बहुत ही मतलब कि खंड मीठी होती है। ऐसे गीत भी निकले हुए, खंड मीठे लोग डोगरे। तो इसमें कोई भी शंका करने वाली बात नहीं है।
डोगरी भाषा बहुत ज़्यादा मीठी है। और हमारा जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को समय दें और उनको अपनी डोगरी भाषा के लिए बताएं कि ये हमारी मातृभाषा है जम्मू की, हम लोग डोगरे हैं, हमें डोगरी आनी चाहिए। आजकल माता पिता क्या करते हैं कि ज़्यादा जोर देते हैं इंग्लिश, हमारे बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए, अंग्रेज बनना चाहिए हमारा बच्चा। भाई अंग्रेज बना के आपने बच्चे को फॉरेन भेजना है क्या? अगर सारे बच्चे फॉरेन कंट्री चले जाएंगे तो हिंदुस्तान में तो कोई रहेगा ही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी सारे बच्चे बाहर चले जाएंगे। तो ये चीज़ जो है नहीं होनी चाहिए। माता पिता को एकलव्य की तरह, जैसे एकलव्य की माँ थी वैसे ही अपने बच्चे को समय देना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए और बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, आदर मान सम्मान करना चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा जो है वो करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि माता पिता का बड़ा अहम रोल है। अगर अपनी डोगरी भाषा को प्रमोट करना है तो उसमें पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जब डोगरी भाषा का इस्तेमाल होता है तो कहीं ना कहीं हीन भावना से उन्हें देखा जाता है। इसीलिए अंत में यही कहूँगा कि पेरेंट्स का एक बहुत अहम रोल बन जाता है इस बीच में।